नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी द्वारा प्रस्तुत है एक नई कथा। मित्रों, आज मैं भगवान विष्णु और राजा बलि के विषय में एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे वामन अवतार भी कहा जाता है। यानी भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था उस समय की कथा आपसे कहता हूँ। तो आइए मित्रों, सुनिए वामन अवतार की कथा। एक समय की बात है जब राजा बलि का तीनों लोकों पर राज्य था। राजा बलि इतना बलवान हो गया कि संसार पर उसका अधिपत्य हो गया। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बलि, आप दैत्यों के राजा हो, यदि आपको अमर होना है तो आप 100 यज्ञ करो तो सारी सृष्टि के आप मालिक हो जाओगे और सारी सृष्टि आपकी होगी। सारी सृष्टि आपसे हार जाएगी और आप अमर और अजर हो जाओगे। ऐसा करने से आपको बहुत सारे पुण्य भी मिलेंगे और सभी देवताओं और राक्षसों और गंधर्वों पर आपकी विजय होगी। ऐसा जब शुक्राचार्य जी ने कहा तो राजा बलि ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। तो नित्य प्रतिदिन यज्ञ करने के बहाने जब 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, उस समय शुक्राचार्य जी ने एक 100वें यज्ञ का मुहूर्त निकाला। 100वां यज्ञ करते ही राजा बलि अजर और अमर हो जाते। उस समय सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि प्रार्थना की कि हे भगवान, राजा बलि ने यदि 100 यज्ञ अपने पूर्ण कर लिए तो संसार में अजर और अमर हो जाएंगे वे, और हम सभी देवी देवता उनके दास हो जाएंगे। ऐसी विनती करने पर भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं वामन अवतार करके वहाँ जाऊँगा। राजा बलि ब्राह्मणों का बड़ा ही सम्मान करते थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में यानी एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में, याचककर्ता के रूप में जब राजा बलि के द्वार गए और बलि के जो संतरी थे, द्वारपाल थे, उनसे कहा कि मैं राजा के पास याचक बनकर आया हूँ और मैं राजा के पास कुछ लेना चाहता हूँ। जब द्वारपाल ने राजा बलि को सूचना दी, क्योंकि राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी के साथ यज्ञ में विराजमान थे, तो बलि ने कहा कि जो याचक ब्राह्मण है वह जो भी मांगता है उसे दे दो, क्योंकि बलि राजा दानवीर के रूप में भी बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। राजा बलि के द्वार से कोई भी व्यक्ति संसार का खाली नहीं जाता था। राजा बलि के कहने के बाद जब द्वारपाल याचक के पास आया, यानी भगवान विष्णु के पास आया और विष्णु भगवान से कहा कि हे ब्राह्मण, आप जो भी चीज़ की आवश्यकता रखते हो आप बताइए, मैं आपको दान करवा दूंगा। जितनी स्वर्ण मुद्राएं, जितनी ज़मीन, जितने हाथी घोड़े, जो भी आपको चाहिए मैं आपको प्रदान करूंगा, ऐसा राजा बलि ने कहा है। लेकिन भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और अपनी हठ पर बोले कि मैं यदि भिक्षा लूँगा, मैं कुछ याचना करूँगा तो राजा बलि से ही करूँगा। जब बार बार याचना करने पर द्वारपाल पुनः राजा बलि के पास आए, जहाँ पर यज्ञ में बलि राजा बैठे थे, वहीं पर उनसे कहा कि महाराज, वह याचक आपसे ही याचना करना चाहता है और आपसे ही दान लेना चाहता है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी योग विद्या से ध्यान लगाया और कहा कि हे राजा बलि, तुम यज्ञ से मत उठना, क्योंकि भगवान विष्णु वामन के रूप में आए हैं और तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं और तुम्हारा यज्ञ असफल करना चाहते हैं। तो राजा बलि प्रसन्न हुए और कहा कि साक्षात भगवान विष्णु यदि मेरे द्वार पर एक याचक बनकर आए हैं तो मेरे लिए और भाग्य की बात क्या हो सकती है। ऐसा कहने पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप यज्ञ से नहीं उठेंगे। लेकिन राजा बलि ने कहा कि नहीं, एक याचक मेरे द्वार पर खड़ा है और मैं यहाँ पर बैठूं तो ऐसा बलि के लिए संभव नहीं है। राजा बलि यज्ञ से उठ खड़े हुए। राजा बलि
जब द्वार पर गए तो द्वार पर याचक को देखा जिसका कद बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, और एक छोटे से बालक के रूप में उस याचक से कहा कि हे ब्राह्मण, मांगो, आप क्या मांगते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरी जितनी ऊंचाई है, मेरा जितना कद है, उतनी ही मुझे भूमि चाहिए, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे तप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तो मुझे इतनी ही भूमि चाहिए जितनी मेरी ऊंचाई है। तो राजा बलि ने कहा कि आप तो बहुत छोटे हैं और मैं आपको इतनी ज़मीन क्यों दूं, आप मांगिए, जो आपके मन में आता है वही मांगिए। जब राजा बलि ने याचक से कहा, यानी भगवान विष्णु से कहा कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं, तो याचक के रूप में आए भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, जितना मेरा शरीर है उतनी ही मुझे भूमि चाहिए। तो बलि ने कहा कि बस 3 गज। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे 3 गज ही चाहिए। तो भगवान विष्णु के कहने पर राजा बलि ने हाँ कर दी, और भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी बात से मुकर मत जाना, यानी कि तुम सबसे पहले एक संकल्प लो कि जो मैंने हाँ की है वह तुम्हें प्रदान करूँगा। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, यदि तुम सत्य वचन कहते हो तो संकल्प लो और अपने हाथ में जल लेकर कमंडल से यह प्रतिज्ञा करो कि जो तुमने वचन दिया है उसे पूर्ण करोगे। राजा बलि ने कहा कि जो आज्ञा ब्राह्मण, मैं ऐसा ही करता हूँ। जैसे ही राजा बलि कमंडल से अपने हाथ में संकल्प के लिए जल लेने लगे, उसी समय शुक्राचार्य जी छोटे से रूप में उसकी नली में जाकर बैठ गए और पानी को अवरोधित कर दिया। भगवान विष्णु तो चपल हैं ही, संसार में उनसे चपल कोई भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि शायद इसकी नली में कुछ अवरोध आ गया है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जब कमंडल में अवरोध आ गया तो एक तिनके से कमंडल की नाल को साफ करना चाहा। यह तिनका दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के एक आंख में लगा और एक आंख से अंधे हो गए और शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। जब राजा बलि ने कहा कि मैंने संकल्प ले लिया है जल को हाथ में लेकर, भगवान विष्णु ने कहा कि अब संकल्प के बाद में आप 3 पग भूमि ले सकते हैं। तो ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, जो कि आसमान को छू गया, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी वहाँ से चले गए और राजा बलि की आंख में आंसू आ गए। वे इतने प्रसन्न हुए कि साक्षात भगवान विष्णु आज उनके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं। लेकिन भगवान विष्णु संसार के हित के लिए, संसार के लाभ के लिए कुछ मांगने आए थे। भगवान विष्णु का जब 3 पग नापने का समय आया तो 2 पग में भगवान विष्णु ने सारी सृष्टि नाप ली। अब 3रा पग भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजा बलि, मैंने 3 पग में से 2 पग से सारी सृष्टि को नाप लिया, अब 3रा पैर कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है, तो भगवान ये 3रा पैर मेरे शीर्ष पर रखिए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए और कल्याण हो जाए। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और राजा बलि को आशीर्वाद दिया। राजा बलि से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? और भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि जब जब भगवान विष्णु की बात आएगी और दानवीरता की बात आएगी तो बलि का नाम सर्वप्रथम होगा। तब से जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ऐसा कहा जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है, कि दानियों में दानी महाबली जो राजा हुए हैं वे बलि के रूप में हुए हैं। अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि राजा बलि मांगिए, क्या वर मांगते हैं? तो बलि ने कहा कि महाराज, अब आप मेरे साथ पाताल लोक में ही रहिए, जब तक मैं नहीं कहूँ आप पाताल लोक में ही रहिएगा। और काफ़ी अंतराल के बाद में माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और एक पारितोषिक के रूप में भगवान को वापस लेके गई। तो मित्रों, ये थी भगवान विष्णु और राजा बलि की एक सुंदर कथा, और इस कथा में भगवान के वामन अवतार की चर्चा की गई थी। मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा पूर्ण रूप से और भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाइए।
जिन मित्रों को कथा सुंदर लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक कमेंट भी जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद।